सोनपुर मेला। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर-दिसंबर में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेले को हरियर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छतर मेला पुकारते हैं। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 25 किलोमीटर तथा वैशाली जिले के मुख्यालय हाजीपुर से 3 किलोमीटर दूर सोनपुर में गंडक के तट पर लगने वाले इस मेले ने देश में पशु मेलों को एक अलग पहचान दी है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के बाद शुरू होता है। एक समय इस पशु मेले में मध्य एशिया से कारोबारी आया करते थे। अब भी यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। सोनपुर पशु मेला में आज भी नौटंकी और नाच देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। एक जमाने में यह मेला जंगी हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर और 1857 के गदर के नायक वीर कुंवर सिंह ने भी यहाँ से हाथियों की खरीद की थी। एक दौर में सोनपुर मेले में नौटंकी की मल्लिका गुलाब बाई का जलवा होता था। आज बड़ी संख्या में युवाओं के यहाँ पहुँचने का एक कारण थिएटर भी है। एक जमाना ऐसा भी था जब मेले में नौटंकी के सहारे कला का प्रदर्शन होता था और सोनपुर मेले की नौटंकी देश भर में विख्यात थी। आज थिएटर इस मेले की पहचान बन चुका है। सोनपुर मेले में थिएटर शुरू होने के पीछे भी एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि इस पशु मेले में मध्य एशिया से कारोबारी आया करते थे। दूर दूर से पशुओं की खरीदारी करने आए व्यापारियों के लिए रात में ठहरने का खास इंतजाम किया जाता है। व्यापारियों के मनोरंजन के लिए नाच गाने आदि की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए विदेशों से भी कलाकारों को लाया जाता था। कभी मनोरंजन के लिए होने वाला यह नाच गाना ही धीरे धीरे मेले की पहचान बनते चले गए। फिर बदलते समय के साथ इसी नाच गान ने अब थिएटर का रूप ले लिया है। इस मेले की पौराणिक कथा है। धार्मिक जानकारों का कहना है कि भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल हुआ करते थे। दोनों का जन्म ब्रह्मा के मानस पुत्रों द्वारा दिए गए श्राप के कारण पृथ्वी पर हुआ था, जिनमें से एक ग्रह यानी मगरमच्छ बन गया और दूसरा गज यानी हाथी बन गया। एक दिन जब हाथी पानी पीने के लिए कोनहारा घाट पर आया तो मगरमच्छ ने उसे अपने मुंह में पकड़ लिया और दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। दोनों के बीच कई सालों तक लड़ाई चलती रही। इसके बाद भगवान विष्णु ने दर्शन चक्र छोड़ कर युद्ध समाप्त कराया। भगवान की इस लीला को देखकर सभी देवी देवता एक साथ इसी स्थान पर प्रकट हुए, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा ने यहाँ 2 मूर्तियां स्थापित की। ये मूर्तियां भगवान शिव और विष्णु की थी। इसी कारण इसका नाम हरिहर पड़ा और चूंकि 2 पशुओं के युद्ध के कारण भगवान प्रकट हुए, इसलिए यहाँ पशुओं की खरीद बिक्री को शुभ माना जाता है। हरिहर क्षेत्र सोनपुर में प्रसिद्ध और ऐतिहासिक हरिहर नाथ मंदिर है। इस हरिहर नाथ मंदिर के बगल में लोक सेवा आश्रम परिसर में भगवान सूर्य एवं शनि का भव्य मंदिर स्थित है, जो यहाँ आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होने वाला यह मेला आध्यात्मिक रूप से देव स्थान से शुरू होकर करीब 1 महीने तक चलता है। इस मेले की शुरुआत गंगा एवं गंडक नदी में स्नान के बाद हरिहर नाथ पर जलाभिषेक एवं मंदिर में पूजा पाठ से होती है। ऐसा कहा जाता है कि मिथिला जाने के क्रम में भगवान राम ने इस स्थान पर शिव की आराधना की थी और एक मंदिर की स्थापना की। लोगों की आस्था है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ नदी में स्नान करने वाले को मोक्ष मिलती है।